दोस्तों आयशा गुललई को ताकतवरों ने एक बार फिर से लॉन्च कर दिया है। अब किसके खिलाफ लॉन्च किया गया है? मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आयशा गुललई को लॉन्च किया गया। आते ही उन्होंने जिस तरह के इल्जामात लगाए, ये इल्जामात बहुत ही घटिया किस्म के इल्जामात हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि मौलाना फजल रहमान क्या करते रहते हैं, उनकी आदतें क्या है। अब यहाँ पर आयशा गुललई की जो गुफ्तगू है, मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है जो कि इस गुफ्तगू के बाद आपके सामने रखेंगे, जो कि बहुत ही अहम है। सबसे पहले आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। जनाब फजल रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजल रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं, वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजल रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजल रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। इस गद्दार ने शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की जो तौहीन की है, पूरी कौम उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्से में है। कि जो हरकत इसने की है, ये मुल्क का एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि फजल रहमान को टीटीपी की सरपरस्ती करने, टीटीपी के दहशतगर्द बनाने और शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की तौहीन पर कैदी नंबर 805 बनाया जाए। अवाम को यह भी मालूम है कि जब भी इलेक्शन नजदीक होता है तो इसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। या तो इसको फॉर्म 47 वाली सीटें चाहिए होती हैं, या जमीनें चाहिए होती हैं, या कमेटी चेयरमैनशिप चाहिए होती है, या परमिट चाहिए होता है, या कमीशन चाहिए होता है। जब अपने फायदे की बात हो तो जर्नलों के साथ भी हाथ मिला लेता है, तो अमरीकी सफीर से भी हाथ मिला लेता है, बल्कि अमरीकी सफीर से कहता है कि मुझे वजीर आजम बना दो। दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह है कि लाने वाले भी नहीं सीख पाए और कहने वाली भी नहीं सीख पाई। इससे पहले भी आयशा गुललई को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया। वो इमरान खान के खिलाफ बोलती रही, इल्जामात लगाए, लेकिन उससे इमरान खान को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आयशा गुललई की अपनी सियासत हमेशा के लिए डूब गई। अब जो है वही दोबारा से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बोल रही हैं। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान सही है या गलत है, ये अलग चीज है, लेकिन आयशा गुललई यहाँ पर जो भी बोल रही हैं, सब जानते हैं कि इन्हें ताकतवरों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह कि क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं जानती कि आयशा गुललई के बयान की कोई भी हैसियत नहीं, यानी ताकतवर भी इतने अरसे में कुछ नहीं सीखे, आज भी वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं। आयशा गुललई जैसे कैरेक्टर्स को लाके वो तो मौलाना फजल रहमान को पॉजिटिव कर रहे हैं, यहाँ से तो कहीं पर भी इनके कहने से वो नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि अवाम आयशा गुललई को पहले से ही जानती है। ताकतवरों को चाहिए कि अपनी पॉलिसी में कोई ऐसी तब्दीली लाए कि जिसके बाद कम से कम इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ हासिल तो हो। यहाँ पर आयशा गुललई ने जो भी कहा, आप क्या समझते हैं, वो सही कह रही है, गलत कह रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।